हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। वज़ीर आला केसीआर ने इतवार को सूर्यापेट में मरबूत सब्जी और गोश्त मंडी में किसानों से बातचीत की और उनकी आमदनी के बारे में दरियाफ्त किया। केसीआर दोपहर 2:30 बजे बजरी हेलीकॉप्टर सूर्यापेट पहुंचे। उनकी आमद पर वज़ीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने SV डिग्री कॉलेज में कायम हेलीपैड पर उनका इस्तकबाल किया। बाददा उन्होंने सूर्यापेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह किया। अपने काफिले में मिनी टैंकमेंट से गुजरते हुए उन्होंने उसके करीब बने हुए वेंकटा धामम का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला केसीआर, जिन्होंने पुरानी ज़राई मंडी की जगह कायम की गई मरबूत सब्जी व गोश्त मंडी का इफ्तिताह किया। मंडी में किसानों से बातचीत की और उनके फसलों के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा उन्होंने उनसे काश्तकारी से होने वाली आमदनी के बारे में भी दरियाफ्त किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत में मल्टी पर्पज़ हेल्थ असिस्टेंट मुलाजिमतों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि हाल ही में 1520 मुलाजिमतों को पुर करने का एलामिया जारी किया गया है। मजीद 146 मुलाजिमतों को पुर करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि नई मुलाजिमतों के साथ जुमला पुर की जाने वाली मुलाजिमतों की तादाद 1666 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हुकूमत ने अस्पतालों और दीगर सेहत के प्रोग्रामों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए मौाक़े में इजाफे के लिए उनके तकर्रुर के अमल में तब्दीलियां करने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर इमारात मशवारे प्रसाद रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर के हाथों 25 अगस्त को सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मसाजिद, मनादिर और गिरजाघरों का इफ्तिताह अमल में आएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों इबादतगाहों के तामीरी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और ओहदेदारों को हिदायत दी जाती है कि माबाकी छोटे छोटे काम भी 25 अगस्त से कबल मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि इबादतगाहों को कुछ इस अंदाज में तामीर किया गया है जिसके ज़रिए बैन मजहबी भाईचारे को फ़रोग़ हासिल हो सके। तमाम इबादतगाहों को उनके मजहबी रिवायत और रस्म रिवाज के मुताबिक इफ्तिताह किया जाएगा। हैदराबाद में एक जालिम बाप ने कमसिन बेटी का गला काट कर कत्ल कर दिया और कत्ल के वाक़े को सड़क हादसा करार देने की कोशिश। पुलिस ज़राए के मुताबिक चंदा नगर इलाके की रहने वाली 9 साल लड़की जो BHL के ज्योति पाठशाला में चौथी तालीम में ज़ेर तालीम थी, उसके बाप चंद्रशेखर और माँ के दरमियान झगड़ा हुआ करता था और दोनों अलहदा रहते थे। वो अपनी माँ के साथ क़याम पजीर थी। कल बाप चंद्रशेखर ने अपनी कार में बेटी को बैठाकर आउटर रिंग रोड पर पैदाम्बरपेट ले गया, जहाँ उसने बेटी का गला ब्लेड से काट कर कत्ल कर दिया और उसके बाद कार को रोड डिवाइडर से टकराकर सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश कर रहा था कि अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने चंद्रशेखर को मुश्तबा हालत में घूमते देखकर पूछताछ की और उसे तहवील में ले लिया। मासूम लड़की की नाश पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाना को मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जालिम बाप के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का कर दिया आगाज। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिसी साज इदारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी तश्कील दे दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने आज बताया है कि कमेटी में 39 अरकान के साथ 18 मुस्तकिल मदू, 14 इंचार्ज, 9 खुसूसी मदू और पार्टी की मुख्तलिफ तंजीमों के 4 सदूर शामिल हैं, जिन्हें वर्किंग कमेटी में साबिक दफ्तरी अरकान के तौर पर जगह दी गई है। उन्होंने बताया है कि कमेटी में 39 अहम अरकान हैं, जिनमें खड़गे के अलावा पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी, AK एंटोनी, अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने सरकारी हिंदू मंदिरों की तरक्याती कामों के लिए ग्रांट रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। कर्नाटक के मजराई के वजीर रामलिंगा रेड्डी ने हुक्म से मुतालिक वजाहत देते हुए कहा कि महकमे की तरफ से जारी करदा सर्कुलर गुमराह कुन था और हुकूमत मंदिरों को दी जाने वाली किसी भी ग्रांट को रोकने का इरादा नहीं रखती है। रेड्डी ने कहा कि कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत मजराई महकमे के अहदेदारों से हुक्म वापस लेने के लिए कहा गया है। ये फैसला सरकारी हिंदू मंदिरों को मिलने वाली ग्रांट के खिलाफ हुक्म पर अवामी गुस्से का सामना करने के बाद किया गया। चंद्रयान 3 का दूसरा और आखिरी डीबोस्टिंग ऑपरेशन इतवार की सुबह मुकम्मल हुआ। इस ऑपरेशन के बाद चांद से लैंडर का कम से कम फासला 25 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 134 किलोमीटर रह गया। डीबोस्टिंग में स्पेस क्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है। इसरो ने बताया है कि अब लैंडर की अंदरूनी जांच होगी और वो लैंडिंग साइट पर सूरज तुल होने तक इंतजार करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर को कम तरीन फासले यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी।
ہندو لڑکی سے محبت کی شادی کرنے والے مسلم نوجوان کے والدین کے قتل کی سنسنی خیز واردات اتر پردیش میں آئی پیش۔ یہ سانحہ اتر پردیش کی سیتاپور میں پیش آیا۔ عباس اور قمر انیسہ نامی مسلمان جوڑے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے شوکت نے روبی نامی ہندو لڑکی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے اس جوڑے کا قتل ہوا۔ روبی کا باپ رامپال نے 4 دیگر افراد کے ساتھ شوکت کے گھر پر حملہ کیا۔ گھر میں موجود اس کے والدین کو لوہے کی سلاخوں اور ڈنڈوں سے بے دردی سے مارا گیا، جس میں ان دونوں کی ہو گئی موت۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ روبی کے والد رامپال سمیت دیگر 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ 2 دیگر افراد کی تلاش جاری ہے جو مفرور بتائے گئے ہیں۔ پاکستان کے مشرقی پنجاب صوبے کے حافظ آباد ضلع میں اتوار کو ایک پک اپ وین سے ٹکرا جانے کے بعد ایک بس میں آگ لگنے سے 20 سے زیادہ افراد جھلس کر ہلاک، جبکہ 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا ہے کہ فیصل آباد ٹول پلازا پر ایک بس ایندھن کے ڈرم لے جانے والی پک اپ وین سے ٹکرا گئی، جس میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 20 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 15 دیگر جھلس گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس حادثے کے وقت بس میں تقریباً 40 مسافرین سوار تھے اور یہ بس کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ روس کا لونا 25 خلائی جہاز چاند سے ٹکرا کر حادثے کا ہو گیا شکار۔ روس کا لونا 25 خلائی جہاز اتوار کو ایک بے قابو مدار میں گھومنے کے بعد چاند سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ روسی خلائی ایجنسی روسکوسموس کے مطابق لونا 5 پروب 47 سالوں میں روس کا پہلا چاند مشن چاند پر گر کر تباہ ہو گیا۔ روسکوسموس نے اطلاع دی ہے کہ لونا 25 کے ساتھ رابطہ تقریباً ہفتے کے روز 2:57 پر منقطع ہو گیا تھا۔ روسکوسموس نے کہا کہ ابتدائی نتائج کے مطابق لینڈر چاند کی سطح سے ٹکرانے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔